आज हम लोग दृष्टि दोष पढ़ने जा रहे हैं और दृष्टि दोष के बारे में पता आप लोगों को होगा भी कि दृष्टि दोष जब हमारा आंख में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना चाहिए। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने तो उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। जब प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यह मेनली 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दीर्घ दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है और एक अभिमुखता भी ले लिया जाता है कहीं कहीं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है। सबसे पहले यह देखना है कि निकट दृष्टि दोष, दृष्टि तो है, कहां के लिए है? निकट के लिए है, लेकिन आगे के लिए दोष है। निकट दृष्टि, दृष्टि निकट के लिए है और आगे के लिए दोष है। इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले या रेटिना के सामने बन जाता है तो वस्तुएं हमें, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। आप लोगों को पता चल गया कि दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि आंख में प्रतिबिंब अगर रेटिना पर ना बने तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह मेनली 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है। निकट दृष्टि दोष के बारे में आप लोगों ने अभी जाना कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो अब बताइए, निकट का तो दिखाई दे रहा है, फोटो में हम लोग देखते हैं कि निकट का दिखाई दे रहा है, दूर से आ रही है प्रकाश की किरण। जब ये हमारे नेत्र लेंस को क्रॉस किया तो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन गया। तो मैंने क्या पढ़ा था? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं। इसका कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होती है, ये दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। पहला कारण आप लोगों ने क्या देखा कि निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से पहले ही बन जाता है। दूसरा कारण है नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा, जिससे उसकी फोकल दूरी कम जाता है। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाना? कम हो जाना। फोकस दूरी कम होगा तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उससे पहले बन जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसके लिए उपचार जो है, इलाज, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो 99% बीमारी यही होता है। 99% लोगों को आंख में अगर बीमारी है तो वो निकट दृष्टि दोष का बीमारी होता है। तो उपचार करने के लिए डॉक्टर साहब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं ना, तो उसको दूर का भी दिखाई देने लगता है। तो निकट का तो पहले से दिखाई दे ही रहा था, अब दूर का भी दिखाई दे रहा है। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दिखाई। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का घट जाना या कम हो जाना। उपचार क्या होता है निकट दृष्टि दोष का? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। ट्रिक से पढ़ेंगे तो निकट आ, किसी को बुलाएंगे निकट आ मने हो जाता है अवतल। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का तो दिखेबे करता है, दिक्कत कहाँ होता है? दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। तो देखिए तोड़िए, दूर दृष्टि दोष यानी कि दृष्टि दूर के लिए है और निकट के लिए नहीं है। तो इसका मतलब है निकट में दिक्कत है, निकट की वस्तुएं देखने में हमें दिक्कत होती है। किस दृष्टि दोष में? दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और निकट की वस्तुएं दिखाई निकट की वस्तुएं दिखाई। देखिए निकट से आ रही है एक प्रकाश की किरण और ये देखिए रेटिना यहाँ है। आंख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, तो प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन करके रेटिना को पार कर जाता है। निकट बिंदु 25 cm होता है। जब यहां से हम देखते हैं तो ये रेटिना पर न बन करके रेटिना को पार कर जाता है। तो दिक्कत है। निकट की वस्तु तब दिखाई देगा? नहीं देगा। दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका जो कारण है निकट दृष्टि दोष का सीधा अपोजिट है। पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी। देखिए नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी क्या हो जाता है? इसमें कम जाता है, घट जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी क्या होता है? घट जाता है। और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना और फोकस इतना बढ़ जाना कि रेटिना को भी पार कर जाता है। रेटिना को क्या करता है? पार कर जाता है ना। तो ये कारण हो गया। और इसका जो उपचार है, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही उत्तल लेंस लगा देते उस व्यक्ति को तो प्रतिबिंब कहां पर बनने लगता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। किस लेंस के लगाने से? उत्तल लेंस का प्रयोग करने से प्रतिबिंब कहां पर बनने लगा? कहां पर? कहां पर? समझ में आ गया? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। मान लिया जाए हमको किताब पढ़ना है 25 सेंटीमीटर से, जैसे ही 25 सेंटीमीटर पर लेके देखते हैं तो वो क्या होता है? निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देने लगती है। इसके लिए डॉक्टर ने उत्तल लेंस का प्रयोग करके इस समस्या का समाधान कर दिया है। ठीक है, निकट और दूर में किसी को दिक्कत नहीं है। अब एक तीसरा बीमारी होता है जरा दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें ना निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना दूर की दिखाई देती है। इसमें दोनों में प्रॉब्लम है। ना क्लियर निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और ना क्लियर दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। तो इसके लिए क्या किया है? एक ही चश्मा में दोनों लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस लगा दिया? दोनों लेंस। जरा दृष्टि दोष का उपचार क्या है कि दो फोक्सी लेंस लगा करके दोनों लेंस, क्योंकि निकट के साथ साथ दूर बिंदु भी इसमें प्रभावित होता है। हम ना तो क्लियर निकट को देख सकते, निकट की वस्तुएं को देख सकते हैं और ना तो दूर की वस्तुएं को देख सकते हैं। इसलिए जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी कि ऊपर में अवतल लेंस और नीचे में मोटा वाला लेंस उत्तल लेंस। मोटा लेंस, मोटा लेंस और पतला लेंस, पतला लेंस। जरा दृष्टि दोष का उपचार द्विफोक्सी लेंस अर्थात अवतल और उत्तल लेंस के संयोग से हो जाता है। प्रतिबिंब रेटिना पर तब जाकर के बन जाता है। समझ में आ गया? जरा दृष्टि दोष का उपचार समझ में आ गया? जरा दृष्टि दोष हो कब होता है? तो ये खास करके बुढ़ापा अवस्था में जब समंजन क्षमता घट जाती है तब जरा दृष्टि दोष हो जाता है। और जरा दृष्टि दोष में निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। इसका मतलब है ना तो हम क्लियर रूप से निकट की वस्तुएं को देख सकते हैं और ना तो दूर की वस्तुएं को देख सकते हैं। इसलिए इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष खत्म। एक और
बीमारी है अबिंदुकता बीमारी। ये अजब प्रकार का बीमारी है, गजब बीमारी है। इसमें अगर हम क्षैतिज को देख लेते हैं तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा, अगर ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो क्षैतिज दिखाई नहीं देगा। एक साथ दोनों को हम फोकसित नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है डॉक्टर साहब ने बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके, मतलब अगर कोई वस्तु तिरछी दिखाई देता है तो उसको बेलनाकार लेंस अगर लगा दिया जाएगा तो वो तिरछी की जगह क्या हो जाएगा, वो सीधी दिखाई देने लगी। तो बेलनाकार में वो लगा हुआ है, अबिंदुकता में भी वो है। अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक बार शुरू से कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस, तब जाके प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, रेटिना पर। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से करेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, रेटिना पर। जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस यानी कि ऊपर में अवतल और नीचे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा तो प्रतिबिंब जाके कहां बनेगा, कहां बनेगा। और एक और लेंस होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता बीमारी का नाम है जिसे बेलनाकार लेंस से उपचार किया जाता है। ये खत्म हो गया। दृष्टि दोष के बारे में किसी को कंफ्यूजन है? इसमें रहता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। यहां देख सकते हैं अवतल लेंस क्या किया, इसको यहां बना हुआ था ना, अपसारी का मतलब होता है फैला देना। इसको यहां बना हुआ, इसको फैला करके कहां पर ले गया, रेटिना पर ले गया। फैला करके कहां पर ले गया, रेटिना पर ले गया। समझे कि नहीं? इसमें क्या हुआ, इसमें दूर भागा हुआ था, इसको खींच करके अंदर लाया, रेटिना पर लाया, इसको अभिसरित कर दिया, मतलब एक बिंदु पर मिला दिया। समझे? दृष्टि दोष के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? है? इसमें एक क्वेश्चन रहता है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, लेकिन दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई देता है? इसका क्या कारण? तो सुन लीजिए। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है पावर। अधिक दूर से भी किस रंग को देखा जा सकता है, लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण हम लाल को बहुत दूर से भी, लाल रंग को बहुत दूर से भी देख सकते हैं, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे और सबसे कम बैगनी और नीला रंग का होता है। तो जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उस समय सूर्य हमसे बहुत दूर में होता है, और बहुत दूर में आपको पता है कि लाल रंग कम छितराता है, कम परिकिरणित होता है अन्य रंगों की तुलना में। दूर अधिक होने के कारण लाल रंग को छोड़ करके सभी रंग वायुमंडल के धूल कण से परिकिरणित हो जाता है, और हमारी आंखों तक सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वो धूल कण को मानने वाला नहीं है, उसका परिकिरण बहुत कम होता है और सीधे चिरते हुए हम लोगों के पास आ जाता है। कब? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लंबी दूरी तय करके, सबसे लंबी दूरी सुबह और शाम में तय करना पड़ता है। उस समय लाल रंग का पावर, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उसका परिकिरण बहुत कम होता है, छिद्रता बहुत कम है अन्य रंगों की तुलना में, इसीलिए वो सबसे पहले दिखाई देता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल होता है। समझ में आ गया? इसमें एक और क्वेश्चन है कि दोपहर में सूर्य श्वेत क्यों होता है? ध्यान से सुनिए। उस समय सूर्य हमसे बहुत कम दूरी पर आता है, सबसे कम दूरी पर क्या बजा 12 बजे लगभग दोपहर में। इसलिए देखिएगा बहुत ज्यादा गर्मी भी लगता है उस समय, सबसे ज्यादा गर्मी, क्योंकि बहुत नजदीक आ जाता है। तो नजदीक के कारण कोई भी रंग परिकिरणित ना के बराबर होता है। लगभग सब रंग
पहुंच जाता है। और हम जानते हैं सभी रंगों के मिलने से श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है, इसीलिए दोपहर में सूर्य श्वेत दिखता है। दोपहर में सूर्य क्या होता है? दोपहर में सूर्य श्वेत दिखता है। और श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? कितने रंगों का? और सातों रंगों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? अब एक और सवाल इसमें रहेगा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। नीला क्यों होता है? हर जगह ही नीला होता है, बताइए। बहुत बढ़िया। नीला रंग का परिकिरणन अन्य सभी रंगों की तुलना में परिकिरणन अधिक होता है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग हर जगह नीला ही दिखाई देता है। समझे कि नहीं समझे? तो नीला रंग का परिकिरणन सबसे अधिक, तो सबसे कम परिकिरणन किसका होगा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तो सबसे कम परिकिरणन, परिकिरणन सबसे अधिक बैगनी और नीला। लेकिन हमारे आंख के लिए नीला होता है, इसीलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। समझे कि नहीं? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल और सबसे कम परिकिरणन सबसे अधिक बैगनी और नीला और सबसे कम परिकिरणन, सबसे कम परिकिरणन। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7। और सातों रंगों के मिलने से समझ में आ गया कि नहीं? आज निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, जिसका उपचार हम लोग बेलनाकार लेंस से किए। उसके बाद सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल और दोपहर में श्वेत जो प्रतीत होता है, ये भी जान गए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, ये भी जान गए। अगला वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।